लो बच्चों, तो बच्चों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इससे पहले वाली वीडियोस, वहां जाकर आप देख सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा है, आप जाकर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन नंबर 8 और चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1। सब कुछ न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। इफ 3 cot A इक्वल टू 4, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। हमें बताना है ये इक्वेशन, ये दोनों चीजें, ये लेफ्ट हैंड साइड की चीज, ये राइट हैंड साइड की चीज, ये दोनों चीजें इक्वल हैं या नहीं है। कैसे बताएंगे वो जरूरी है, कैसे हमें बताएंगे, कैसे हम ट्रिक लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन से अपनी बात शुरू करते हैं। 3 cot A इक्वल टू 4। ये 3 यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है। ये 3 आगे लिखा हुआ है, ये कॉट के इधर आगे लिखा हुआ है, इसलिए ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ होती है, ये बाद में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम के बाद कोई चीज़ होती है, वो एंगल होता है। इस 3 को ले आएंगे हम लोग राइट हैंड साइड, इस 3 को हम लोग ले आएंगे राइट हैंड साइड। इस 3 को हमें लाना पड़ेगा, इस 3 को हमें लाना पड़ेगा राइट हैंड साइड। इस 3 को हम ले आएंगे राइट हैंड साइड। cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये राइट हैंड साइड जाएगा, वहाँ डिवाइड करने लगेगा। ये इसकी खास आदत है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, ये cot A इक्वल टू 4/3 आ गया। ये cot A इक्वल टू क्या आ गया, ये 4/3 आ गया। यहाँ पर अपनी ट्रिक लिख लेते हैं। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। नहीं पढ़ेगा तू, अब भी नहीं पढ़ेगा, अब तो जाग जा, अब तो पढ़ ले भाई। पेपर सर पे हैं, 22 तारीख से पेपर हैं। अब तो CBSE की डेट भी पता चल गई, 15 फरवरी से वहाँ पर भी पेपर होने वाले हैं। तो चलिए पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। हाँ बाद में, अभी भी कह रहा है हाँ बाद में, अब तो पढ़ ले, जाग जा भाई नींद से। ये हमने ट्रिक लिख ली। ये पहला वाला साइन है, ये दूसरा वाला कॉस है, ये तीसरा वाला टैन है। ये नीचे आ जाओ, नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ये कॉट क्या हो गया, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। ये कॉट क्या हो गया, ये कॉट A किसके बराबर होगा, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा। यहाँ एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो, एक मुन्नू सा ट्राइंगल बना लो। यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो, एक मुन्नू सा ट्राइंगल बना लो। यहाँ पर उसमें एक एंगल लिख लो, A एंगल, क्योंकि यहाँ एंगल A की बात हो रही है। इसको नाम दे देते हैं ABC। ये cot A की वैल्यू आ गई 4/3, तो बेस क्या हो गया, बेस 4 हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया। बेस की जगह बेस लिख दो, A के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है, 4 है। हमें हाइपो नहीं पता इस ट्राइंगल की हाइपो कैसे पता चलेगी, इस ट्राइंगल की हाइपो कौन बताएगा, क्या है कोई तरीका? अरे कहाँ ढूंढ रहा है, पाइथागोरस ने तो बहुत साल पहले, 200 300 400 साल पहले बता दिया कैसे निकालना है। जब तो नंबर भी नहीं हुआ करते थे, पाइथागोरस ने तब बता दिया। तू अभी भी पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम अभी भी नहीं पता। चल लो देख लो पाइथागोरस, जिसको नहीं पता देख लो। पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू PGT, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या कहा, हाइपो का स्क्वायर एक साइड में कर लो, दूसरी साइड में बेस का स्क्वायर कर लो और उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ दो, ये दोनों चीजें बराबर होती हैं।
हाइपो नहीं पता, ए बी लिख लो, ए बी का स्क्वायर कर लो, बेस क्या है, बेस 4 है, 4 का स्क्वायर कर लो, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 3 है, इसका स्क्वायर कर लो, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25, ए बी का स्क्वायर है, स्क्वायर को ले जाओ राइट हैंड साइड, स्क्वायर को ले जाओ राइट हैंड साइड, ये चलो चला गया राइट हैंड साइड, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ए बी रूट से बाहर निकाल लो 25 को, ए बी इक्वल टू 5, ये आ गई हाइपो, ये आ गई हाइपो। कितना अच्छा तरीका है हाइपो निकालने का। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपो नहीं पता थी, निकाल ली पाइथागोरस की थ्योरम से, ये आ गई हाइपो। हाइपो मिल गई, tan की ज़रूरत पड़ने वाली है, cos की ज़रूरत पड़ने वाली है, sin की ज़रूरत पड़ने वाली है। tan क्या होगा इस ट्रायंगल से अब पता चलेगा। tan क्या होगा बच्चों, tan a क्या होगा, tan a निकाल लो, tan a निकाल लो। tan क्या होता है, ट्रिक पे आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। a के लिए परपेंडिकुलर 3, बेस क्या हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा। कॉस निकाल लो, कॉस की ज़रूरत पड़ने वाली है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। कॉस क्या होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपो। बेस देख लो क्या है, 4 है, हाइपो कितनी है, 5 है, 4 अपॉन 5 लिख लो। और क्या ज़रूरत पड़ेगी, साइन की ज़रूरत पड़ेगी, साइन ए निकाल लो। साइन ए, साइन के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कितना आसान है। परपेंडिकुलर क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर 3 है, ए के लिए परपेंडिकुलर 3 है। हाइपो क्या है, हाइपो 5 है। ये तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, ये तीनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब क्या रह गया सवाल में, सवाल बिल्कुल चित हो चुका है, सवाल आपसे अब हार चुका है। अब ये हार मान लेगा और हम लोग जीत जाएंगे, हम आंसर बता देंगे कि ये दोनों चीज़ें बराबर है या नहीं है। अब सवाल में कुछ नहीं रखा, सवाल चारों खाने चित हो चुका है। तो चलिए अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, क्या करना है, सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है। लेकिन हमें तो tan ए पता है, हमें स्क्वायर नहीं पता है। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर है, 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर की वैल्यू 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर है, यहाँ नीचे 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर लो, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 होता है। यहाँ पर प्लस कर लो, यहाँ पर सेम लिखना है 9 अपॉन 16। ऊपर एलसीएम ले लिया हमने 16, 16 इधर चला जाएगा, 16 1 ज़ा 16 हो जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। नीचे अपॉन में 16 1 ज़ा 16 प्लस 9 अपॉन में 16 आ जाएगा। इसके नीचे 1 के नीचे 1 लिख लो अगर दिक्कत आ रही है। तुम लोगों को दिक्कत आ रही होगी बहुत से बच्चों को। यहाँ एलसीएम ले लिया, 16 1 ज़ा 16, इसको इधर मल्टीप्लाई कराया, 16 1 ज़ा 16, 1 को इधर मल्टीप्लाई कराया, 1 9 ज़ा 9। नीचे एलसीएम ले लिया 16, 16 1 ज़ा 16, 1 9 ज़ा 9। 16 में से 9 को माइनस कर दो, 16 में से 9 चले गए तो कितना बचा, 7 बचा, 7 अपॉन 16। नीचे आ जाओ, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25 हो गया अपॉन में 16। अपॉन के नीचे अपॉन चल रहा है, इसको नीचे वाले को सबसे ऊपर लिए जाओ, इस बीच वाले को यहाँ पर लिए जाओ, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जाके,
7 के लिए 16 आ गया नीचे से, 16 के लिए 25 आ गया नीचे से, 16 से 16 कट गया और इसकी वैल्यू आ गई 7/25। क्या वैल्यू आ गई इसकी? इसकी वैल्यू आ गई, इस चीज़ की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई इसकी? 7/25 आ गई इसकी वैल्यू। क्या आ गई बच्चों? 7/25 आ गई इसकी वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 7/25 आ गई। राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले लो। ये ट्रिक को रफ कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और जगह मिल जाए। इस सवाल को बिल्कुल चित कर देना है, इस सवाल को बिल्कुल हरा देना है। बेफिक्र रहो, बिल्कुल हराएंगे इसको। आंसर बताएंगे यस या नो में। ये हमने यहाँ पर रफ कर दिया। चलिए यहां से ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू यहां पर है लेकिन हमें स्क्वायर की चाहिए, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसका स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्या आ गया? 3/5 का होल स्क्वायर। 4 से 16 हो जाएगा, अपॉन में 25 आ जाएगा, -3 3 जा 9 हो जाएगा, अपॉन में 25 आ जाएगा। 6 डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले में दोनों नंबर जो दिए हैं इसमें से इसको घटा दो, माइनस का साइन लगा हुआ है, ऊपर वाले नंबर घट जाएंगे एक दूसरे से। 16 में से 9 गया, 7 आ गया, अपॉन में 25 वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पर क्या हुआ? देखो दोनों तरफ के आंसर सेम आ रहे हैं। राइट हैंड साइड भी 25 आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आ रही है, राइट हैंड साइड भी 7/25 आ रही है। सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम अपना आंसर दे देंगे यस, ये दोनों चीजें बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को बुरी तरह से हरा दिया, चित कर दिया उसको। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों क्या कहा गया है? इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट भी इसमें हमें करना है, पहले फर्स्ट पार्ट को चित कर देते हैं, फिर सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है राइट एंगल B पर है, यहाँ पर हमने बना लिया, यहाँ पर हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना लिया। राइट एंगल कहाँ है? B पर है। यहाँ पर A ले लेते हैं, यहाँ पर C ले लेते हैं। tan A दिया गया है बच्चों, tan A से कहानी शुरू करते हैं, tan A से कहानी शुरू करते हैं। tan A इक्वल टू 1/√3। tan A होता क्या है? ट्रिक से पता कर लो, नहीं याद है ट्रिक से पता कर लो, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। हाँ बाद में, हाँ बाद में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, याद हो गया होगा अब तक तो आप लोगों को। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और tan A इक्वल है 1/√3 के। परपेंडिकुलर 1 हो रहा है, A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है और बेस हो रहा है √3। हाइपो नहीं पता, फिर से हाइपो नहीं पता, पाइथागोरस थ्योरम याद कर लो, पाइथागोरस से पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कितनी अच्छी थ्योरम दी। हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो क्या है बच्चों? यहाँ पर हाइपो AC है, AC का स्क्वायर कर दो, AC हमें निकालना है। बेस क्या है? यहाँ पर √3 है, √3 का स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। किसी नंबर पे रूट भी लगा हुआ है, उसी नंबर पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, रूट स्क्वायर को खत्म कर देता है, रूट उससे एडजस्ट हो जाता है और 3 बचा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये आ गया आपके पास 4। AC का स्क्वायर आ चुका है 4, AC का स्क्वायर आ चुका है 4। स्क्वायर को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, स्क्वायर को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, √4 AC इक्वल टू रूट से बाहर निकाल लो 4 को, 2 आ जाएगा।
AC मिल चुका है, हाइपो मिल चुकी है 2, हाइपो मिल चुकी है 2। अब क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। ये सवाल हो चुका है, अब इसका आंसर बस आने ही वाला है। साइन A हमें पता करना है, हमें साइन A की ज़रूरत है। साइन A पता कर लो। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है? A को देखते हुए देखना है, A को देखते हुए परपेंडिकुलर 1 है। हाइपो कितनी है? हाइपो 2 है, हाइपो फिक्स है। कॉस C पता करना है हमें, कॉस C पता करना है, कॉस A पता करना है, साइन C पता करना है। तो पहले A वाले पता कर लो, कॉस A पता कर लो। कॉस A क्या हो जाएगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपो हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपो हो जाएगा बच्चों। बेस क्या है यहाँ पर? A को देखते हुए √3 है, √3 लिख दो। हाइपो फिक्स है 2 लिख दो। साइन दोनों पता हो गए, साइन A वाले दोनों पता हो गए। कॉस C पता कर लो, अब कॉस C पता कर लो। अब C एंगल को देखना, A को मत देखना। अब C से पता चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन है। परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा √3 और बेस हो जाएगा 1। चलिए यहाँ पर C के लिए, C कॉस C क्या होगा? कॉस किस रेशियो का नाम है? कॉस बेस अपॉन हाइपो का नाम है। अब बेस क्या हो रहा है? 1 हो रहा है और हाइपो 2 है फिक्स। साइन C पता कर लो। साइन C क्या है? साइन किस रेशियो का नाम है? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का नाम है। परपेंडिकुलर C को देखते हुए √3 है और हाइपो तो फिक्स है 2। बस ये जो आपको गिवन था इसमें ये सारी वैल्यूज रख दो, ये गिवन था इसमें सारी वैल्यूज रख दो। ये जो फर्स्ट पार्ट गिवन है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। साइन A की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। साइन A की वैल्यू 1/2 आ गई। कॉस C की वैल्यू क्या आ गई? कॉस C की वैल्यू भी 1/2 आ गई। दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। कॉस A की वैल्यू क्या आ गई? कॉस A की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ प्लस लगा लो। कॉस A की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। साइन C की वैल्यू क्या आ गई? साइन C की वैल्यू √3/2 आ गई। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो? फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो? 1 1 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाले से 2 2 4 हो जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई करेगा। रूट के 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों अगर सेम है तो रूट खत्म हो जाता है, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ पर √3 इंटू √3 आ जाएगा 3। 2 2 से कितना हो गया? 4 हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे अगर जुड़ रहे हैं तो 1 and 3 4, ये आ गया 4/4। 4/4 का मतलब क्या हुआ? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये आ गया आंसर 1। इस क्वेश्चन का आंसर, इस फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। ये वेरी सिंपल है, इसे जल्दी से उतार लो, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसे जल्दी से उतार लो, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये सेकंड पार्ट भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये सेकंड पार्ट है। ये सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होना है। इस सेकंड पार्ट में भी कुछ नहीं रखा हुआ है। कॉस A की वैल्यू हमें पता है, ये सेकंड पार्ट है। कॉस A की वैल्यू √3/2, कॉस A की वैल्यू √3/2 है। कॉस A की वैल्यू √3/2 है। कॉस C की वैल्यू 1/2 है। यहाँ पर 1/2 लिख दिया, यहाँ माइनस लगा दिया। साइन A की वैल्यू क्या है बच्चों? साइन A की वैल्यू 1/2 है हमारे पास। साइन A की वैल्यू 1/2 है। साइन C की वैल्यू क्या है बच्चों? साइन C की वैल्यू √3/2 है। मल्टीप्लाई कर दो, √3 1 जा क्या होगा? √3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस √3 1 जा √3 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये सेम में से सेम माइनस करना है, ये सेम में से सेम माइनस होता है, क्या आंसर आता है? 0 आता है। लो हो गया बच्चों ये सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चों लेकर आ गए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, दोनों पार्ट कर लिए क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल दिया गया है, एक ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है PQR, Q पर है राइट एंगल Q पर है।
राइट एंगल क्यू पर है, पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 है, पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 के बराबर है। पी क्यू दिया गया है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। पी एंगल को देखते हुए बात करनी है। पी यहां पर रख लो, पी यहां पर रख लो, पी क्यू आर यहां आ जाएगा, आर यहां आ जाएगा। इस पी एंगल को देख के बात करनी है, इस पी एंगल को देख के बात करनी है। साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर दिया गया। पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। पी आर नहीं, पी आर जो है नहीं दिया गया, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए यहाँ पर गिवन है, ये गिवन कुछ हमें बता रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये क्या बता रहा है। चलिए इसका कुछ करते हैं, इससे पूछते हैं कि ये क्या बता रहा है। पी आर इक्वल टू पी आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 यहाँ पर लिख लिया। तो पी आर, क्यू आर को इधर ले जाओ, क्यू आर को इधर ले जाओ, राइट हैंड साइड लिए जाओ, इधर पी आर बचेगा। ठीक है, 25 माइनस क्यू आर, पी आर को ये लिख सकते हैं, पी आर को 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। पी आर ये है हाइपो, पी आर क्या है, हाइपो है। पी आर को क्या लिखा जा सकता है, पी आर को 25 माइनस क्यू आर लिखा जा सकता है। ये क्यू आर हो गया, इसको क्यू आर ही लिख दो। ये लो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स पता चल गई। ठीक है, ये लो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स पता चल गई। ठीक है, ये साइड जो आ रही है हाइपो, ये जो हाइपो आ रही है, ये जो बेस आ रहा है, ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगी। राइट एंगल ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पीजीटी। क्या कहती है पीजीटी, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो क्या है हमारे पास, हाइपो हमारे पास है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कर दिया इधर लेफ्ट हैंड साइड में। बेस क्या है, अगर पी को देखें तो बेस क्या है, बेस वैसे पाइथागोरस थ्योरम में कुछ भी बेस बना लो, कुछ भी परपेंडिकुलर बना लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाइथागोरस को। तो चलिए 5 ले लो बेस में, 5 है बेस, 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर कर लो। ये लो, ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं खोल पा रहे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये लिख लो फार्मूलाज, ये आइडेंटिटीज लिख लो बीच बीच में जो आ रही हैं, ये फायदा करेंगे, इनको याद कर लो, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। 25 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर कर लो, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, इधर दिया हुआ है प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखो 2 इंटू 25 है, इस क्यू आर को ले चलो राइट हैंड साइड, इस वाले क्यू आर का स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले चलो, इस वाले क्यू आर को ले चलो, कुछ फायदा होगा इससे। 25 टू द 50 हो गया माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर, इधर एक था होल स्क्वायर, एक इधर से आ जाएगा माइनस करेगा क्यू आर का होल स्क्वायर। इस क्यू आर से ये क्यू आर घट गया, 0 हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गई बात। इस 50 को इधर लिए जाओ, इस 25 को अब इधर ले आओ। अब आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चों को अब प्रॉब्लम होने लगी कि ये क्या हो रहा है, ये उधर उधर क्यों जा रहे हैं। इक्वेशन नहीं पढ़ी आपने इक्वेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए दिक्कत होने वाली है। इसको मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। ये कट गया, ये 0 हो गया। क्या करा जाए,
क्या का इस 625 को ही अकेले लिए जाओ, इधर एक चीज को तो ले जा सकते हो, एक चीज को तो आप राइट हैंड साइड ले जा सकते हो, इसको लिए जाओ -50 QR रह जाएगा इधर, ये उधर जाके माइनस करेगा 25 - 625 -50 QR लेफ्ट हैंड साइड में। 25 से 625 नहीं घट सकता, उल्टा कर दो, 625 से 25 घटा दो, माइनस का साइन लगा लेना, 600 आंसर आ गया। ठीक है, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से राइट हैंड के माइनस से लेफ्ट हैंड का माइनस कैंसिल हो गया, 50 को उधर ले जाओ, 50 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है QR से। ठीक है, 50 को उधर ले जाओ, डिवाइड करेगा 0 से 0 कैंसिल, 5 1 the 5, 5 1 the 5, 5 2 the 10। लो ये QR की वैल्यू आ गई भाई 12 सेंटीमीटर QR की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू QR की आ चुकी है, ये वैल्यू QR की आ चुकी है। अब कुछ नहीं बचा, ये QR कितना आ गया, ये QR 12 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर 25 - QR कर दो, 12 निकाल दो, QR की वैल्यू 12 है, कितना बचा 13 बचा, हाइपो 13 आ गया, बेस 12 वो बेस परपेंडिकुलर 12 आ गया, बेस 5 था ही। ठीक है, साइन P निकालना है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हाँ हाँ बाद में, हाँ हाँ बाद में। साइन P निकालना है, सबसे पहला टास्क है साइन P निकालना है। यहां से चलो, सबसे पहले क्या कहा गया है, साइन P निकालना है, P को देखते हुए करनी है सारी बातें। ठीक है, P को देखते हुए, साइन किस रेशियो का नाम है, साइन परपेंडिकुलर हाइपो का नाम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। साइन P को देखते हुए परपेंडिकुलर कौन है, P को देखते हुए परपेंडिकुलर 12 हो रहा है, हाइपो कितना हो रहा है, हाइपो 13 हो रहा है। लो ये साइन P आ गया भाई, साइन P आ गया, साइन P कितना है 12/13 है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, नहीं तो ये भाग जाएगा। इसको पकड़ लिया हमने आंसर को, तो चलिए अब दूसरा क्या है, दूसरा है cos P, दूसरा क्या है, दूसरा है cos P। यहां पर कर लेते हैं cos P, ये दूसरा cos P यहां पर निकाल लेते हैं। cos P, cos किस रेशियो का नाम है, cos बेस अपॉन हाइपो है। ये लो cos P, बेस कितना है, P को देखते हुए बेस 5 है, हाइपो 13, इसको भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। cos P की वैल्यू आ चुकी है, cos P की वैल्यू 5/13 आ चुकी है, tan P रह गया, tan P यहाँ पर निकाल लो, आप अपने हिसाब से नोट कर लेना, यहाँ पे तो ऐसे ही होगा, ये बोर्ड पूरा भर चुका है, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर कर दो। tan P की वैल्यू क्या होगी, tan किस रेशियो का नाम है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन है P के लिए, 12 है, tan P = 12 अपॉन बेस है 5। इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, इसको भी बंद कर दो, ये भाग ना जाए। अब चेक कर लो आंसर, NCERT से कोई नहीं भागेगा। चेक करके बताओ मुझे कमेंट्स में आंसर ठीक है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कुछ, तो चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, सही है या गलत है। तो पहली बात क्या कह दी गई, पहली बात कही गई द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कह रहे हैं कि वैल्यू जो tan A की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होगी। तो tan A क्या होता है, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, यहाँ पर अपनी ट्रिक लिख लेते हैं, यहाँ पर अपनी ट्रिक लिख लेते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हाँ हाँ बाद में, हाँ हाँ बाद में। tan क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan क्या होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पर बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर ले लेते हैं कोई ए एंगल, ठीक है। tan के सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, यहाँ A के सामने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये क्या होगा, ये बेस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, हमेशा 1 से छोटी होती है। अगर हम ये एंगल को बढ़ाते चले जाएं, ये परपेंडिकुलर बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। बेस के सामने अगर ये एंगल को बढ़ाते चले जाओ, इस एंगल को और बढ़ा लो, ये परपेंडिकुलर बड़ा हो गया।
tan A इक्वल टू होगा क्या, tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर बेस से अगर ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर अगर ज़्यादा हो गया, परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस हो गया, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी और ये बात हम कह सकते हैं फॉल्स है। इसलिए क्यों है फॉल्स, मैंने आपको रीज़न बता दिया। अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो गया तो tan की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो गए, जो कि 45 डिग्री के एंगल में होते हैं, तो फिर tan की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कह रहे हैं 1 से छोटी होगी। फॉल्स है इनकी ये बात, बिल्कुल गलत है। रीज़न बता दिया क्यों गलत है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। कोई एंगल A हमारे पास है, कोई एंगल A हमारे पास है, क्या sec की वैल्यू 12/5 हो सकती है। sec होता क्या है, sec यहाँ पर होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्या इसकी वैल्यू, क्या sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है। अगर 12/5 हो रही है इसका मतलब हाइपो 12 है और बेस कितना है, बेस 5 है, बेस कितना है 5 है, हो सकती है। हाइपो बड़ा है, हाइपो छोटा नहीं है, हाइपो सबसे बड़ी साइड होती है, हो सकती है। मे भी ऐसे चांस बन सकते हैं, कोई ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए जहां पर sec A की वैल्यू 12/5 हो जाए, ठीक है, हो सकती है। अगर 5 ऊपर यहाँ पर गिवन होता, अगर ऊपर 5 लिख दिया होता, नीचे 12 लिख दिया होता, तो ये भी गलत हो जाता। तो ये सेकंड वाले को ट्रू कर लो, ये सेकंड वाला हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पे चलते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मेरी बात सारी समझ में आए। cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द cosecant A। cosecant A का एब्रीविएशन है ये cosecant का ये शॉर्टकट है, ये शॉर्ट जो लिखा गया cosecant का शॉर्टकट लिखा गया है, बिल्कुल गलत बात है। cos होता है कोसाइन का शॉर्टकट, cos होता है कोसाइन का। मैंने सबसे पहले वीडियो में सारे फुल फॉर्म लिख के दिखाए हैं। cos किसका होता है, cos कोसाइन का होता है। cos किसका होता है शॉर्टकट, cos कोसाइन का शॉर्टकट होता है। ये बिल्कुल बात गलत है, ये फॉल्स है बात। ये तीसरी वाली बात भी फॉल्स है जी, दूसरी वाली ट्रू है खाली अभी तक। cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये तो बिल्कुल बात गलत है। ये हंसी आ रही है मुझे, मैंने ये बार बार बात कही कि कॉट के इधर इस साइड में, कॉट के इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी है वो एंगल होता है, और एंगल सिर्फ इसलिए होता है कि हम परपेंडिकुलर को बता पाएँ कौन सा है, हम बेस को बता पाएँ कौन सा है, बस इसलिए होता है ये एंगल। कि आप परपेंडिकुलर निकाल लो, उससे आप बेस निकाल लो, क्योंकि एंगल के बदलने से परपेंडिकुलर बेस बदलेगा। तो ये बिल्कुल भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, ये बात भी बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। ये बिल्कुल सरासर गलत बातें हो रही हैं, इसको भी हमने फॉल्स लिख दिया। अब चलो चलते हैं इसके 5 पार्ट पे। इसका 5 पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है sin थीटा इक्वल टू 4/3। चेक करना पड़ेगा क्या sin थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है किसी केस में, ठीक है। sin थीटा होता क्या है, sin थीटा होता क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये परपेंडिकुलर है A के सामने वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। यहाँ पर sin थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर sin थीटा लिखा हुआ है 4/3, इसको थीटा मान लें। ये कैसे पॉसिबल है, हाइपो कभी बड़ी हो जाएगी, हाइपो देखो नीचे 3 लिखा है, हाइपो कैसे, हाइपो कभी छोटी हो जाएगी, हाइपो तो हमेशा बड़ी रहेगी। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, हाइपो 3 हो गई, परपेंडिकुलर 4 हो गया, कभी नहीं हो सकता, हाइपो हमेशा बड़ी रहती है। अगर ये 3/4 लिखा होता तो हो सकता था ऐसा हो जाए, लेकिन ये बात भी गलत है, ये भी फॉल्स है। हाइपो कभी परपेंडिकुलर से छोटी नहीं हो सकती, हाइपो तो हमेशा बड़ी होगी, हाइपो तो लार्जेस्ट साइड है ट्राइंगल की, हाइपो छोटी कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर 4 हो जाए और हाइपो 3 हो जाए, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ही नहीं जब तक हाइपो सबसे बड़ी साइड नहीं होगी।
तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मुझे ट्रू मिली, बाकी सारी की सारी फॉल्स मिली। यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंतज़ार कर लो, बहुत ही जल्दी हम लोग 8.2 पे काम करेंगे और उससे पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे 8.2 का। नए सिलेबस के हिसाब से बात होगी, जो एक्सरसाइज कट गई है उसको अभी हम नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे, ताकि उससे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है। ठीक है, आपके क्वेश्चन तो अब नए सिलेबस के हिसाब से आएंगे, तो नए सिलेबस को हम कंप्लीट करें जल्दी से जल्दी, और खास तौर से ये चैप्टर हमारा जल्दी हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ज़ायफा क्लासेस की वीडियोस।